बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में और साथ खैरियत से हों। तो जनाब, ये है सुबह का टाइम और सुबह का हो रहा है नाश्ता। और नाश्ते में आज हम लोग चाय, बिस्किट, हलवा पूरी इसका नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता से फ़ारिग होने के बाद फिर जो है मैं किचन में आ गई और अब मैं कर रही हूँ अपने बर्तनों को नीट एंड क्लीन। और तो पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लूँगी। अभी तो मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन के बाद आएगा फिर किचन की सफाई। किचन की सफाई के बाद फिर जो होगी घर की सफाई। और फिर घर की सफाई के बाद जो आज मेरा इरादा है रात को खाना बनाने का, दोपहर में तो मैं जो रखा हुआ है खाना वही चलाऊँगी। पराठे जो है मेरी सबसे फेवरेट डिश मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो आज जो है मैं इसी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो बस बर्तन से भी मैं हो गई हूँ फ़ारिग। तो अब जो है मेरी बारी है झाड़ू लगाने की। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। तो सफाई करने से पहले जो है ना मैं सारी डस्टिंग वगैरह अपनी कर लेती हूँ, अपनी चीज़ें वगैरह समेट के रख देती हूँ। और आज जो है ना मैंने इस कमरे की ज़रा सेटिंग भी चेंज करी है कि अपनी जो सेटी थी वो मैंने ऊपर डाल दी है और ऊपर वाले रूम से जो है मैंने अपना ये बड़ा वाला तख्त मंगवाया है। और जो है इस पर मैंने ये चादर गद्दा वगैरह बिछा के इस पे चादर बिछा के अब मैंने इसमें तकिए वगैरह रख दिए कि जिसको अगर इस कमरे में सोना हो तो वो इस कमरे में भी आके सो जाए। तो ये कि सर्दियों में मैंने अपने घर की कुछ इस तरह से थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी है। गर्मियों में तो भाई हर चीज़ खुली चाहिए होती है कि उसमें गद्दे वद्दे और इन चीज़ों का इतना अच्छा नहीं लगता। खुला खुला घर अच्छा लगता है। और सर्दियों में हमें अपने घर की कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है कि बार बार बिस्तर वगैरह ना उठाने पड़े। इस तरह की सेटिंग करनी पड़ती है कि जब इंसान को लेटना वगैरह हो तो, क्योंकि सर्दी में तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं कि तकिए भी हो तो कंबल भी तो हो, तो कुछ ना कुछ हो बिछाने के लिए। गर्मियों में तो इंसान फ़र्श पे ऐसे भी लेट जाता है। तो सर्दियों के लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। तो फिर बस अपने घर की सफाई वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर जो है मैंने ये अपनी मूली को करा कश और आज मैं मूली के पराठे बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ली थी 2 किलो के करीब, 2 किलो के करीब नहीं बल्कि 2 किलो ही मैंने मूली ली थी। क्योंकि ये बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि हम इसको कश करेंगे फिर हम इसका ना पानी निचोड़ के निकालेंगे तो जो है ना ये फिर बहुत मुरझा जाती है, कम हो जाती है बिल्कुल। तो पहले मैंने ये मूली ली, इसको कश करा। और लोग अमूमन जो हैं सिर्फ मूली ही लेते हैं, इसके पत्ते वगैरह नहीं लेते। लेकिन मैंने थोड़े से मूली के पत्ते भी इसमें लिए थे। और देखें ये जो है ना मैंने अपनी मूली जो है सारी कश कर ली थी और थोड़े से पत्ते भी मैंने मूली के लिए लिए थे। अब जो है मैंने इनको कश करा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें नमक डाल के रख दूँगी ताकि जो है ये मूली और मूली के पत्ते जो है अच्छा ख़ासा पानी रिलीज़ करेंगे जब हम इसमें डालेंगे नमक। देखें ये आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैं ऐसे मिला के हाथ से और रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। फिर आप जब हम ये पानी नमक में लगा के रखते हैं ना मूली को, तो ये मूली जो है ना पानी बहुत अच्छा ख़ासा इसका निकलता है। तो हमें पानी इसका दबा-दबा के निकाल देना है ताकि मूली में ज़रा सी भी कोई झल बाकी ना हो। जैसे इसमें एक तेज़पन होता है ना, वो इसमें ना हो, वो सब निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा नमक लगा के रखने से ये कि इसका जो जलपन है वो अरे वाह! क्या हो रहा है? कार्टून देख रही हो? कौन सा कार्टून? चप्पल उठाओ वहाँ से। बस फिर जो है ये देखें जब 10-15 मिनट अरीबा से बातें करने के बाद फिर जब मैं अपने किचन में आई तो मैंने देखा कि मूली ने अच्छा खासा जो है इसमें पानी छोड़ दिया है। तो अब जो है देखें मैं इस तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल लूँगी। जब आप मूली को कश करें ना तो जब भी आप उसके पत्ते और मूली अच्छी तरीके से धो लिएगा, फिर उसके बाद कश करिएगा।
और फिर जब नमक लगा के रखेंगे तो फिर सिर्फ था इसको दबा दबा के इसका पानी निकाल लेना है। और फिर जब हम पराठे बनाएंगे और मूली का मसाला बनाएंगे तो उसमें जो है ना नमक कम रखना है। इस स्टेज पे आप धोइएगा नहीं, बस धोना आपको उसी वक्त है जब हम कश कर रहे हों, क्योंकि नमक तो ऑलरेडी हम दबा दबा के इसका पानी कितना ही निकल जाएगा, तो बिल्कुल हल्की सी नमकीन होती है ये। मैंने अपनी मूली को देखेंगे कितना सारा इसमें पानी निकला है, और मैंने फिर इसको धोया नहीं था, बस ये हल्की हल्की सी नमकीन थी। और धो मैंने इसको उसी वक्त लिया था जब मैंने इसको कश करा था, तो उसके पत्ते भी धो लिए थे और मूली भी धो ली थी, फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से कश कर लिया था। अब जो है मैं इसमें डालूँगी मसाले, तो कश किया हुआ अदरक और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का वो कश कर लेता, लहसुन इसमें नहीं जाएगा। इसमें डाली है मैंने 1 छोटी प्याज कश, यानी कि वो भी बिल्कुल बारीक, और हरी मिर्चें भी 6 से 7, और ये मेरा बारीक बिल्कुल बारीक कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, और हल्दी आधा चम्मच, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, वो कुटी हुई मिर्च ली थी लाल वाली, वो लेके, और ये हल्का सा अब इसमें नमक, क्योंकि इसमें हम पहले भी नमक था इसमें जब हमने इसको कश करा था, नमक लगा के रखा था, तो धोया नहीं था क्योंकि धो मैंने पहले ही लिया था। अब ये मैंने मसाला लगा के रख दिया, यानी कि मसाला बना के मूली में डाल दिया है। अब ये मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो चटनी में मैंने सिर्फ लिए हैं हरी मिर्चें 5-6, और ये 3-4 जवे मैंने लिए हैं, ज़रा सा ज़ीरा लिया है, नमक लिया है, और ये हरी मिर्च की चटनी के साथ मूली के पराठे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। बस अब जो है मैं इसको पीस लूँगी ग्राइंडर में। चटनी जब मेरी पिस गई तो अब जो है मैं पराठों के आटे की कर रही हूँ तैयारी। तो पराठे के आटे के लिए मैंने लिया है फाइन आटा, लाल आटा नहीं लिया। अमूमन मैं लाल आटा यूज़ करती हूँ रोटी के लिए, पराठों के लिए कभी कभी मैं फ़ाइन आटा इस्तेमाल करती हूँ। मूली के पराठे वगैरह हैं, आलू के पराठे हैं, ये तो फ़ाइन आटे में ही अच्छे लगते हैं, सफ़ेद आटे में। उसमें मैंने ज़रा सा 1 चम्मच से भी 1 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा नमक ले लिया था। बस अब इसको मैं सिंपल पानी से गूँध लूँगी। कोई गुनगुना पानी या कोई ऐसा पानी नहीं, बस जो आपके नल में नॉर्मल पानी आता है उससे आप अपने आटे को गूँध लें जैसे गूँधते हैं। बस ये कि थोड़ा-सा ऑयल डालने से ये होता है कि आपके जो पराठे हैं बहुत खस्ता बनते हैं। बस उसके बाद जो है मैंने पेड़ा बनाया, जैसे नॉर्मल रोटी का पेड़ा होता है वो बनाया, उसको थोड़ा-सा बेला, उसके बीच में मैंने ये जो मूली का आमेज़ा बनाया था, उसमें बीच में रखी ये मूली का आमेज़ा। अब जो है मैं इसके एक चीज़ जोड़ती जाऊँगी, और इस तरह से मैं अंदर दबाती जाऊँगी मसाला, और एक परत पर एक परत ऐसे जोड़ते हुए एक पेड़े की शक्ल दे दूँगी। इंसान खाना बताने से ज़्यादा ना बस को बताने की कुछ टिप्स होती हैं, बाकी जो है वो देखने से सीखता है। तो बस इस तरीके से मैंने अपना अपना पराठा मैं बेल लूँगी। अब मैंने एक पराठा बेल के डाल दिया है तवे पे, अब दूसरे पेड़े की तैयारी कर रही हूँ। बस इसको थोड़ा-सा बेला, और अब इस तरह से जैसे हम चुन्नट डालते हैं कपड़ों में, इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक जोड़ते जाएंगे इस तरह से, और गोल पेड़ा बना लेंगे। बस इस तरह से ये देखिए, इस तरह से भी लोग बनाते हैं कि 2 पेड़े छोटे-छोटे बना लेते हैं। पहले एक पेड़ा बेलते हैं और उसके ऊपर मूली का या आलू का जो भी अमेज़ा है वो रखते हैं, फिर दूसरा पेड़ा बेलते हैं और फिर इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, 2 पेड़े रख के भी पराठा बनाती हूँ, और एक पेड़े में भी चीज़ ये अपना मसाला भर के और इस तरह से भी पराठा बनाती हूँ। तो बस अब मैं अपने इस पराठे को सेक लूँगी। आप चाहें तो घी से सेक लें या ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लें। घी से तो और मज़ा आ जाता है, लेकिन मैंने ये ऑयल में फ्राई करे हैं। और यकीन जानिए कि ये बहुत मज़े के बने थे, और सर्दियों में ये चीज़ें बहुत मज़ा कराती हैं ये चीज़ें। ये कि हर चीज़ अपने सीज़न पे बहुत अच्छी लगती है, और जो चीज़ सीज़न की होती है उसको खाएँ तो उसके फ़ायदे भी हैं। तो मूली बहुत फ़ायदा देती है।
और मूली के पराठे हैं, मूली की भाजी है, और वैसे भी हम सिंपल कच्ची ही जो खाते हैं मूली, वो भी बहुत मज़े की भी लगती है और फ़ायदेमंद भी। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं बनाई। जो चीज़ें सीज़न की हों वो तो लाज़मी अपने खाने में इस्तेमाल रखना चाहिए। और अगर ये थोड़ा-सा मूली का पराठा फटे भी ना तो परेशान नहीं हो, ये बाहर नहीं निकलता, बस आराम से सिक जाता है अपना। बस ये कि अगर वो थोड़ा बहुत अगर फट भी जाए तो कोई मसले की बात नहीं। जैसे ये मेरा थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ये फट गया, लेकिन ये तलने में जब मैं फ्राई करूँगी तो कोई मसला नहीं होगा इसके साथ। क्योंकि मैं ये बहुत बारीक-बारीक, मोटे-मोटे नहीं बना रही। हमारे यहाँ ज़्यादा हम ना मोटे पराठे खाते नहीं हैं, नॉर्मल खाते हैं, ना बिल्कुल पतला के पापड़ हो जाए, ना बिल्कुल। ये मैं आपको ना बार-बार इसलिए करके दिखा रही हूँ, ताकि ये टेक्निक आपको समझ में आ जाए। तो मैंने अपने पराठे जो है ना, सारे इसी तरीके से बनाए थे। ये बेलन में थोड़ा-सा चिपका तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ। अब जो है मैंने अपने सारे पराठे जो है इसी तरीके से कर के बनाए थे। और ये मीठी दही, यानी कि दही में आप चीनी डाल के और रायता भी बना लें और थोड़ी-सी मीठी दही भी कर लें चीनी डाल के, और चटनी भी। तो ये इतनी अच्छी लगती है कि रायते के साथ भी खाएँ, फिर मीठी चटनी या मीठी दही के साथ भी खाएँ, और चटनी के साथ भी खाएँ, और केचप के साथ, तो ये बहुत मज़े की लगती है। और साथ में सादी मूली भी रख लें, फिर उसके साथ ही खाएँ और मज़ा आ जाता है। बस अब ये मैं अपने सारे पराठे ऑलमोस्ट मेरे सारे तैयार हो जाएँगे। ये देखें, सर्दियों में ये बड़े मज़े के लगते हैं। जैसे गर्मियों में खिचड़ी, ताहिरी ये मज़ा देती हैं, इस तरह से सर्दियों में ये वाले आइटम बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे, मूली के पराठे, पाए, फ़िश, ये चीज़ें मज़ा देती हैं। बस मेरे हो गए अब सारे पराठे तैयार, और हम अब करेंगे पराठों को एंजॉय गरमा-गरम। ये देखिए, ये अच्छा ख़ासा फट गया है, लेकिन जब मैंने फ्राई करा था मसाला तब भी इसमें से बाहर नहीं आया था। और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई हुए थे, और हरी मिर्च की चटनी के साथ तो बहुत ही लज़ीज़ लगते हैं। और मुझे तो आलू के पराठे, दाल भरे पराठे, मूली के पराठे, कीमे के पराठे, सब्जियों के पराठे, चिकन के पराठे, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आइटम जो मैं अपना बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह चिकन के पराठे। उसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी। और मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं चिकन के पराठे। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सारे ही पराठे बना के इसकी दिखा रही है।
रेसिपी तो एक होते थे, लेकिन ये तो हम तो अपना सारी रूटीन आपसे शेयर करते हैं, जिस तरह से पका रहे हैं, खा रहे हैं, उठा रहे हैं। तो सिर्फ कुकिंग करके थोड़ी इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाते, हम तो हर चीज़ आपको अपनी घर की दिखाते हैं। तो जितने पराठे बनाए वो मैंने सब आपको दिखाए, खाने तक की कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, किस तरह से सफाई कर रहे हैं, तो हम सभी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।